हो गई? ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चलो चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, सॉरी 15। ये मेरे बच्चों ने गोपाल बना दिया मेरे को। द फिल्म डायरेक्टर केम इन एज प्रोमिस्ड ऑन द थर्ड डे। भाई 2 दिन का समय दिया था उसने, याद हो तो 2 दिन बाद वो आ गया जैसा वादा किया था उसने। आफ्टर इनिशियल एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, थोड़ी बहुत रामाश्यामा की उन्होंने एंड जनरल टॉक की, द डायरेक्टर अनफोल्डेड द डिटेल ऑफ हिज प्रपोजल। तो डायरेक्टर ने बताया कि मेरे को क्या करवाना है तुम्हारे टाइगर से। इट इज अ सिंपल वन, सिंपल सी भी चीज है। एवर सिंस आई सॉ द टाइगर, जब कभी मैंने टाइगर को देखा है, आई वांटेड टू मेक अ फिल्म विद हिम इन द मेन रोल। तो मैं टाइगर के साथ मूवी बनाना चाहता था। आई हैव वॉच्ड हिज परफॉर्मेंस फॉर 2 वीक्स नाउ। 2 सप्ताह पहले देखी थी मैंने उसकी परफॉर्मेंस। वाइल द आइडिया वॉज डेवलपिंग इन माई माइंड, जब मेरे दिमाग में ये विचार आया था। बट वेन आई सॉ हिम द अदर इवनिंग नीटली स्नेचिंग द गोट, आई सेड टू माई सेल्फ, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि जिसने उसने बकरी को निपटाया था उस दिन, ओह हियर इज माई मटेरियल, ये रहा वो मेरा मटेरियल। हियर इज वट आई हैव बीन स्टिकिंग इटर्नली, इसी को मैं चाह रहा था। आई एम एट द एंड ऑफ द क्वेस्ट, अब मेरा वो वेट खत्म हो गया, पहेली खत्म हो गई। टू दिस कैप्टन ऑन कमेंट्स वाज द टिप ऑफ द रेनबो वेयर द गोल्डन बाउल इज, कि इस पर कमेंट किया कैप्टन ने कि यही वो चीज थी जो तुम्हें चाहिए थी। यहाँ पे कहने का मतलब ये। द डायरेक्टर कंटिन्यूड विद हिज नरेशन, डायरेक्टर अपनी बातें बताता रहा। एवर सिंस आई सॉ दैट एक्ट ऑफ योर टाइगर इन रिलेशन टू द गोट, जब से मैंने वो बकरी वाला एपिसोड देखा है, आई फेल्ट इंस्पायर्ड, मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ। पर्टिकुलरली आफ्टर आई सॉ द शॉट इन 16 मिलीमीटर, कि भाई, और सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये थी कि जो मैंने वो देखा था शॉट 16 मिलीमीटर देखना चाहता हूँ, मतलब मैं इसको उस कैमरे के अंदर देखना चाहता हूँ, विच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी ब्लोवन अप टू द 35 एंड इंटीग्रेटेड ऑफ द फीचर एंड ओह बॉय, और मैं उसको बड़े स्तर पे भी लेके जाऊंगा, बड़े 72 इंच वाले, जैसे भी तो 72 इंच के होने लगे थिएटर, उससे भी ज्यादा के लेके जाऊंगा, 35 बोल रहा हूँ। इट इज गोइंग टू बी अ सेंसेशन, और इसको मैं स्टार बना दूंगा। To all this, captain response was, "You found the goat scene inspiring, but my wife Rita, although accustomed to circus life, felt sickened by the spectacle and retrieved." कि भाई तुम्हें तो, कैप्टन ने इस पे स्टेटमेंट दिया, तुम्हें तो ये एपिसोड कि जो बकरी को निपटाया ना उसने, ये तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इंस्पायरिंग लग रहा है, लेकिन मेरी वाइफ जो बचपन से ये बहुत समय से सर्कस लाइफ से जुड़ी हुई है, उसको ये चीज बहुत बुरी लगी, परेशान वाली लगी। इवन नाउ व्हेन शी रिकलेक्ट द सीन शी इज इन टीयर्स, अभी भी अगर वो दृश्य याद करती है तो वो आंसू बहा देती है। द डायरेक्टर हु वाज प्रेसिस्टेंट विद हिज प्रपोजल ब्रश्ड असाइड सच सेंटिमेंटल क्राई एंड सजेस्टेड दैट दे बेटर बी जॉइंड, कि भाई वो डायरेक्टर कहता है कि भाई देखो वो तो छोड़ो, संवेदनशील होती हैं औरतें, जल्दी रोने लग जाती हैं, सेंसिटिव होती हैं, ऐसा वो बताता है। वो बोल रहा है मेरे को नहीं पता होती नहीं होती, क्योंकि मेरे को क्या पता, मैं तो मेल हूं ना, मेरे को कैसे पता तुम्हारी भावना है ना। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अपन तो जुड़ जाते हैं, अपन अपना काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द फिल्म मीडियम इज वेयर आर्ट एंड कॉमर्स एंड द सेक्स एंड वायलेंस एंड आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कमर्शियल कंपोजिशन एंड देयर इज नो यूज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इट, कि भाई वो बस ये कहना चाहता है, उसके मतलब उसके अनुसार ये है कि यहाँ पर फिल्म मीडियम ऐसा है, यानी बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब मिलेंगे आपको, सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्राइबिंग द डिटेल ऑफ हिज प्लान, और फिर वो अपनी प्लान की डिटेल्स बताता है उसे। इंस्पायर्ड बाय योर सर्कस एक्ट आई सेट अप दैट नाइट एंड रोट द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी इन विच राजा वुड बी द मेन फीचर, कि तुम्हारी सर्कस वाले एक्ट से प्रभावित होके फिर मैं एक रात में जगा, और उस रात में जगह जगह मैंने लिखा कहानी, है ना, इस जिसमें राजा मेन रोल में होगा। द ह्यूमन साइड इन द स्टोरी विल बी अ हीरो कॉल्ड जग्गू, और ह्यूमन साइड से इधर की तरफ से होगा कौन, जग्गू। आई हैव ऑलरेडी बुक्ड हिम, मैंने उसको बुक कर लिया है। ही वॉज एन ऑल इन रेसलर, वो एक बहुत अच्छा कुश्ती वो पहलवान है, एंड फिजिकल फीट्स परफॉर्मर, और बहुत बड़े बड़े स्टंट करता है, एंड वे 100 किलोग्राम, और 100 किलो को तो यूं उठा लेता है। 2 मीटर्स इन हाइट, और हाइट में 2 मीटर का है, 7-8 फुट का है। When he is photographed, his figure will fill a wide screen, कि जब कभी भी उसको फोटोग्राफ लिया जाता है तो वो बड़े चौड़े लेंस से लिया जाएगा, वाइड लेंस में आता है वो। I had booked him and was looking for a story, मैं उन्हें उसको पहले ही बुक कर लिया था और मैं कहानी ढूंढ रहा था। I was lucky to have got one of your VIP seats at the show, और ऐसे मेरे को तुम्हारी VIP सीट मिल गई तुम्हारी शो की। Though
Draw a friend in collector's office that's how I was able to film the goat sequence. कि भाई कलेक्टर के ऑफिस के यहाँ मेरे को भाई था, उसने मेरे को तुम्हारी वीआईपी पास दिया था, उससे मेरे को सीट मिल गई थी. द फिल्म डायरेक्टर एडेड फर्दर, वो एक चीज और जोड़ता है इसमें. द गोट ब्रॉट अप एज अ पेट is constantly being pursued by the tiger, who is accustomed to ripping off goat's head, but the giant who owns the goat fights it off with bare hands. कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो बकरी लाए गए थे, तुम पालतू बकरी थी वो, और उसको टाइगर के द्वारा परस्यू किया गया, उसको मार दिया गया, लेकिन इसका जो मालिक है जिसने बकरी को पाला था, वो अपन जग्गू बनाएंगे और वो नंगे हाथों से लड़ेगा इससे. ऐसा अपन दिखाएंगे दृश्य में. He finally captured the tiger, वो टाइगर को कैप्चर कर लेता है, and trains it to live in a peace with the goat. और फिर वो उसको क्या करता है कि भाई शांति से रहना सिखाता है बकरी के साथ में. नॉन वायलेंस इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू सिविलाइजेशन. सबको पता है नॉन वायलेंस क्या है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इस पूरे विश्व को. आई गोट द आइडिया फ्रॉम योर ओन स्पीच बिफोर द टाइगर एक्ट. इसका विचार मेरे तुम्हारी स्पीच से आया था. वायलेंस कैन बी कंक्यूर्ड ओनली बाय नॉन वायलेंस. कि वायलेंस जो है वो नॉन वायलेंस से ही कंक्यूर्ड हो सकती है, हिंसा अहिंसा से कंक्यूर किया जा सकती है, ऐसा बोल रहा है. देन दे प्रोसीडेड टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. फिर वो सतुना करने लग गए उनका समझौते का कि क्या क्या शर्तें रहेंगी. द फिल्म मेकर बिगेन बाय सेइंग दैट दे वर प्लानिंग ऑन अ मॉडरेट बजट. कि अपन एक नॉर्मल बजट की मूवी बना रहे हैं, ज्यादा कोई खतरनाक मूवी नहीं बना रहे हैं, है ना. ज्यादा कोई जैसे 200, 250, 300, 500 बाहुबली टाइप नहीं है, ये थोड़ी सस्ती मूवी है ना. गेटिंग द टेक्नीशियन एंड क्रू फ्रॉम मद्रास से लाएंगे हम टेक्नीशियन और क्रू. शूटिंग मोस्टली आउटडोर, अधिकतर अपन बाहर ही शूट करेंगे. एंड ही एक्सपेक्टेड द कैप्टन टू कंप्लीट राजा साइड ऑफ द वर्क विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. और वो चाहता है कि भाई कैप्टन राजा की साइड से सारा काम पूरा कर ले बहुत कम समय में, जो भी समय अपन देंगे. कैप्टन कैटेगरिकल रिप्लाई वाज दैट ही कुड एट बेस्ट स्पेयर राजा फॉर 2 weeks फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. कि भाई कैप्टन ने बोला कि भाई सीधा बोल दिया उसने कि मैं 2 week में इसको तैयार कर दूंगा. एंड दैट एनी डिले, और 2 week के लिए दूंगा मैं तुम्हें. और अगर इसमें डिले होती इफ एट ऑल रिक्वायर्ड वुड हैव बी एडुकेटली कंपेंसेटेड इन मॉनेटरी टर्म, तो फिर मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको. आफ्टर ऑल ही सेड ही टू वाज अ बिजनेसमैन एंड नॉट अ हर्मिट. और उसने अंत में ये भी कहा कि भाई देखो मैं कोई साधु महात्मा तो हूँ नहीं, मैं भी बिजनेसमैन हूँ. अगर मेरे टाइगर का उपयोग आप 2 हफ्ता से ज्यादा लेंगे तो फिर मेरे को पैसे देने पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा. The meeting ended with the captain's final assertion that by next Friday he would be ready with all terms and condition, all laid out in written form. कि जो मीटिंग उनकी एंड हुई कैप्टन की, उसके साथ में वो हुई कि भाई एक अगले सप्ताह तुम सारे लिखा लुकू के लिए आना, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे अपन. मदन द फिल्म मेकर फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कैप्टन्स माइंड. कैप्टन के दिमाग को समझ नहीं पाया था वो. ही केम ऑलमोस्ट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आता एंड वॉज ड्राइवन अवे, और उसको भगा दिया जाता. किसके द्वारा? बाय आनंद के द्वारा, जो कैप्टन का चीफ एग्जीक्यूटिव था, मतलब असिस्टेंट बोल सकते हो आप उसको. हु हैड ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूज टू मेक रिगार्डिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ हिज मास्टर. कि वो सारे बहाने बनाने जानता था. आपको पता होगा कई बार कहते हैं ना, जैसे भी मान लो आपको कोई काम है, कोई बंदा आपसे मिलना ही नहीं चाहता और आप उससे बोलो कि आप यहीं हो क्या, बोले वो घर पे होगा तो फोन नहीं उठाएगा. फिर आप उसके सहायक के फोन लगाओगे तो वो वहीं रहेगा, उसे कहेगा वो कहते यहाँ कौन है. ऐसे बहाने बनाने वाले लोग होते हैं. मदन soon got tired of waiting. मदन बेचारा इंतजार करते करते थक गया. एंड वन डे lost his temper and started shouting. एक दिन उसने अपना गुस्सा काबू में नहीं रहा और वो जोर जोर से बोला. When the uproar become too much, Captain came out of his office only to say that Madan's written proposal was not suitable and that they were willing to give the tiger only for a set purpose and for a limited period. कि उसने बोला आकर, उसको गुस्सा आया, तो मतलब गुस्सा आया ना तो चिल्लाते हैं. कैप्टन ने सुना तो कैप्टन को भी गुस्सा है. कैप्टन आया बाहर और कहता है कि देख भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमको सूट नहीं करा, उसमें बदलाव कर तो फिर हम देते हैं. He also wanted him to put everything in black and white. कि भाई मेरे को बस ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, सब लीगल चाहिए. अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशन एट द लार्ज स्टेट. बाद में कोई दिक्कत आए. फीलिंग कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, मदन सेड. उससे गुस्सा होकर पर बहुत कुंठित हो गया था, परेशान हो गया था. तो कहता है कैप्टन साहब गिव मी अ ड्राफ्ट, कि खाली दे दो आप तो. आई विल साइन इट ब्लाइंडली. मैं आपको अंधे के तरह मतलब आंखें बंद करके साइन कर दूंगा. ओनली टेल मी व्हेन टू कम. आप तो ये बता दो कब आना है. माई टेक्निकल यूनिट इज वेटिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम अस. हमारी टेक्निकल यूनिट मेरा इंतजार कर रही है. आई कांट होल्ड देम फॉर इनडेफिनेटली. मैं हमेशा के लिए उन्हें रोक नहीं सकता. द कैप्टन कूल रिप्लाई वाज. कैप्टन का रिप्लाई ये था, मदन माई फ्रेंड नो दिस, आई वोंट बी कोर्सेड वट एवर मे हैपन. कि मेरे को मत जिम्मेदार ठहराओ तुम,
जो भी होता है। यू ब्रिंग द आंसर टू माई क्वेरीज एंड देन यू विल हैव माई ग्रीन सिग्नल। आप मेरी जो चिंताएं हैं उनको सही कर दो, उनको यस में कर दो, मतलब उनको बता दो, उनको अच्छा रिप्लाई दे दो। मेरी जो चिंताएं, मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है तुम्हारे पास। वाई शुड वी हरी, क्यों जल्दी करें। इट मस्ट गो ऑन एट इट्स ऑन पेस, जैसी गति है वैसे ही चलेगी। आई एम प्रिपेयर टू ड्रॉप द प्रपोजल ऑल टुगेदर, मैं चाहूँ तो अभी बंद कर दे इसको। फर्स्ट फाइनलाइज योर लोकेशन देन कम टू मी, पहले लोकेशन पता करो फिर आना। दिस प्लेस्ड अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन फिल्म द डायरेक्टर, इससे उसको बहुत दिक्कत हुई, प्रेशर आ गया उसके ऊपर। द ग्रेटर द अर्जेंसी ही शोड, जितनी जल्दी उसने की, द मोर द कैप्टन डिलेड अंटिल ही गोट इनटू अ फेवर ऑफ एक्टिविटी विच डिड स्टॉप राइट वन डे, कि भाई फिर वो बहुत सारे काम करने लगा और तब जाके रुका। आफ्टर मच एफोर्ट ही सेलेक्टेड अ लोकेशन, उसने एक लोकेशन सेलेक्ट की, सिचुएटेड इन द साउथर्न डायरेक्शन, दक्षिण में थी वो। इट वॉज अ वुडेड एरिया, एक जंगली एरिया था। वेयर द हाईवे पास्ड विद अ कपल ऑफ फरलॉन्ग्स, कि जहाँ से हाईवे कुछ एक दो फरलांग दूरी होगा। अब ये 2 फरलांग का सीन यूं है, 2 फरलांग का मतलब 2 फरलांग नहीं होता है, ये कहने में बोला है उसने, कहने में बोला है, ये समझ रहा है इस चीज को। जैसे अपन कहते हैं ना कि हमारे यहाँ से नदी एक पत्थर फेंको जितनी दूर है, तो पत्थर फेंको जितनी दूर, दैट मीन्स पास है। तुम में से एक का पत्थर भी यहां से उजाड़ तक नहीं जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपन क्या कहते हैं, यारी नदी एक बार टप्पा को जाती दूर, है ना, वो कहते हैं ना अपन, वो कहते हैं क्या नाम इसका मतलब, अभी कई कहावतें होती हैं। तो ये इंग्लिश की कहावत है कि कुछ एक कपल ऑफ फरलॉन्ग्स है, जैसे कहते और गांव में काक में छोरा, गांव में डिंडोरा। अब काक में छोरा थोड़ी ना था, हिंदी की कहावत है, काक में छोरा क्या करेगा, काक में क्या कर रहा है चोरा, पहले तो बताओ। तो ये कहावतें होती है, सेइंग्स होती हैं। तो सेइंग्स का ऐसा ही होता है, सेइंग्स का ऐसा ही होता है। अब जैसे कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उसका मतलब क्या है, आंगन कौन सा टेढ़ा होता है पहले तो बताओ। कशो आंगन उबड़ खाबड़ हो रही है। फाइनली द कैप्टन अप्रूव्ड इट, अंत में उसने अप्रूव कर दिया। एंड द कॉन्ट्रैक्ट साइंड, और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। मदन फेल्ट एज इफ अ पिक्चर हैड बीन प्रोड्यूस्ड एंड ही हैड वॉन ऑन ऑस्कर। मदन को ऐसी फीलिंग आई जैसे कि उसने एक मूवी बना ली और वो एक ऑस्कर जीत गया। मदन वर्कड डे एंड नाइट टू ट्रांसफॉर्म द लैंड टेकन ऑन लीज एंड इन नो टाइम इट वाज रेडी फॉर लोकेशन शूटिंग। मदन ने बहुत दिन रात मेहनत की और उसको लैंड को समतल किया और उसके ऊपर फिल्म बनाने के जो सोच रहे थे उसके लिए सारा सतुना किया। ही इंगेज द मैन एंड वुमेन, बहुत सारे मनकड़े लाया, वो लुगाए लाया, गांव से औरतें लाया। अ नियर बाई विलेज टू रिमूव स्टोन्स, पास के गांव से उठा लाया सबको, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, और उनसे कहा कि पत्थर हटाओ, बम्स हटाओ, एंड स्वीप एंड स्मूथ ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड को बिल्कुल क्लीन कर दो, मैदान बना दो। ही प्रेस्ड जग्गू इनटू सर्विस, उन्हें जग्गू से भी कह दी, जग्गू तू भी जा, क्योंकि जग्गू वैसे भी पहलवान था। अ वेलकम डाइवर्जन फॉर हिम फ्रॉम स्वेटिंग फाइल्स एट ट्रेवल्स बंगलो, कि भाई, और उसके लिए तो आनंद आ गया कि भाई वो बंगलो में बैठा कुछ नहीं करता, यहाँ काम करेगा। ही अप्रूटेड द बोल्डर्स, उसने फटाफट से बड़े बड़े पत्थर यूं ही उखाड़ना के, एंड लूज देम ऑफ एट ईज, और आराम से उनको फेंक के आ गया। ही लिफ्टेड हेवी आर्टिकल ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े आर्टिकल उठा के लाया। ए विलेज स्ट्रीट, जैसे कि जिसमें दिखाना था, 2 डायमेंशनल होम थे वहाँ पे, स्टोकेट बाड़े सबको, प्लेटफॉर्म फॉर माउंटिंग लाइट्स, बड़ी बड़ी जो प्लेटफॉर्म बनाने थे जिन लाइटिंग लगाने के लिए, रिफ्लेक्टर्स, कैमरा, सबके लिए उसने सेटलमेंट कर दिया। व्हेन ऑल वाज रेडी, जब सब रेडी हो गया, द कैप्टन इंस्पेक्टेड द प्लेस एंड रिमार्क्ड, कैप्टन ने उसको देखा, आया, यू आर ट्रूली ग्रेट टू बी able to transform Gingerfield, the land used to be referred as a Gingerfield in the olden day, पुराने जमाने में Gingerfield को होते थे उसको, into a film studio बना दिया तुमने तो यार। He even went to the extent of appreciating जग्गू's work, उसने जग्गू को भी appreciate किया। He thought he could be substitute for power lifts, steam hammers, cranes and other shifting of that kind। उसने जग्गू से कहा, जग्गू तू तो ये काम छोड़ के क्रेन व्रेन बन जा, कहा यूँ काम कर लेना, बढ़िया, तेरी 7-8 फुट हाइट है, सामान तो दूसरी मंजिल पर यूँ ही पोता देगा। मदन said he could even carry down the generator as if it were a box of match, तो उसने यूं भी कहा कि जनरेटर को तो यूं ही उठा के रख देता है ये। अब जनरेटर जानते हो ना तुम, 3-3 जने चढ़ाते हैं गाड़ी में, 4-4 जने, और उसको यूं उठा के रख देता है, वो इतना पावरफुल होगा। पिक्स अप स्टेक ऑफ बाम्बू फॉर फेंसिंग, और बांस को तो यूं उठा के ले आता है ये फेंसिंग के लिए, प्रोबेबली अलोन एट अ टाइम, एक बार में बहुत सारे। ही जस्ट पिक्स देम अप एंड सेट्स देम इन प्लेस, कुछ ही समय में उठा लेता है, लगा देता है। फॉर ऑल हिज अपीयरेंस ही इज माइल्ड एंड जेंटल, लेकिन ये दिखता बस ऐसा है, दिखता पहलवान है, लेकिन ये हल्का और बहुत जेंटल है।
किसी से कुछ नहीं कहता। होते हैं ना कई लोग जो दिखते तो बहुत भीम का है, लेकिन जब मुंह से आवाज निकलती तो कतई बारीक। जैसे तुमने हेलो ब्रदर देखी होगी, देखना अगर नहीं देखी तो, फ्लॉप मूवी थी जिसमें वो उसकी स्कूटी के सामने एक गाड़ी वाला आ जाता है, तो गाड़ी में से निकलता है वो लंबा चौड़ा व्यक्ति, लेकिन जैसे वो बोलता है ना तो वो महिला की तरफ बोलता है वो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।